तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगी, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। आप जरा सोचिए, आज तक क्या आपको अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिला है जो बिना मात्राओं का हो? कोई भी शब्द बिना मात्राओं का नहीं हो सकता है कि उसमें कम मात्रा है। जैसे मैं लिखूँ वी, तो वी एकदम छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें मात्रा है कि नहीं है ई की। अगर मैं लिखूँ ऑन, तो ऑन इतना छोटा सा शब्द है, फिर भी ओ की मात्रा आ गया। अगर मैं लिखूँ इन, इतना छोटा सा भी शब्द है, फिर भी उसमें आई की मात्रा आ गया। तो छोटा शब्द हो चाहे कितना बड़ा शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, उसमें क्या होगा, मात्रा जरूर होगा। तो जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो अंग्रेजी में टोटल आपकी जो होती है 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा, क्या सिर्फ इन 5 मात्राओं को पढ़ने से हमको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा क्या? नहीं बच्चों, ये सिर्फ 5 मात्राएं नहीं है। ये कहने को तो सिर्फ 5 है, लेकिन इनका जो उच्चारण होता है 51 तरीके से किया जाता है। इन सभी मात्राओं के अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं, नियम होते हैं, तरीके होते हैं। तो उन सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात बच्चों, कि जो मात्राएं होती है, सिंगल भी इनका प्रयोग किया जाता है और पेयर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ शब्द लिखूं सिंगल और पेयर का, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखूं कार, जैसे मैं लिखूं डेट, जैसे मैं लिखूं पास्ट, ये सभी शब्दों में देखिए सिंगल सिंगल मात्रा आया। सिंगल, जैसे डेट में इधर एक सिंगल मात्रा है, इधर एक सिंगल मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, देखो यहाँ पर ए भी आया है, ई और ए का मात्रा आया है। अगर मैं लिखूं चेयर, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए आई का मात्रा है, यानी ए भी है आई भी है, यानी ई हो गया, ई ए हो गया, फिर उसके बाद चेयर में ए आई हो गया। फिर अगर रोड लिखो आर ओ ए डी, उसमें ओ ए का मात्रा हो गया। तो यानी यहाँ पर 2 मात्राओं का पेयर हो गया। तो मात्राएं सिंगल में भी होती हैं, पेयर में भी होती हैं। तो जो पेयर होता है उसको हम वॉवल ऑफ पेयर बोलते हैं। तो टोटल हमारा 21 होता है। कितना? 21। तो सिंगल हमारा 30 हो गया और 21 हमारा पेयर हो गया। टोटल हमारा 51 उच्चारण होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के यू के उच्चारण को पढ़ने वाले हैं कि यू को कब और क्या और किस रूप में पढ़ा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यू की मात्रा को, जब यू 2 कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो उसका उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। और हिंदी में अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। इसलिए अ आने का मतलब है कि वहां पर यू एक तरीके से साइलेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप देखिएगा, एक शब्द है आर यू एन, तो यू क्या 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया, 2 कॉन्सोनेंट इसमें है, देख सकते हैं। तो आर का रॉ लिखो, एन का नॉ लिखो, यू क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। हो गया रन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, एक और शब्द है एस यू एन, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो एस का सॉ लिख दो, एन का नॉ लिख दो, हो गया सन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है जे यू एम पी, जे का ज हो गया, और यू क्या 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच होना चाहिए। तो एक पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर यू का उच्चारण अ के रूप में होगा, यानी यू भी यहाँ पर साइलेंट होगा। तो इसको काट दो। और एम और पी, मैंने बताया कि जब 2 कॉन्सोनेंट अलग अलग हो एक साथ, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हो। तो आधा म लिख दो और पूरा प लिख दो, हो गया जंप। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार कप हो गया, फन हो गया, बट हो गया, कट हो गया, बस हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार आपके पढ़े जाएंगे। ठीक। कुछ अपवाद मैं बताता हूँ जो इस नियम का पालन नहीं करते। जैसे पुट हो गया, इसको पुट पढ़ते हैं पीयूटी को, तो पुट मिस होता है रखना, लेकिन ये नियम का पालन नहीं करते, ये अपवाद है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, दूसरा नियम क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ा जाएगा। यू को हम हमेशा यू की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, और उससे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम आधा पढ़ेंगे। 3 चीज ध्यान दीजिएगा, ई को नहीं पढ़ेंगे, यू को हम यू पढ़ेंगे, पहले वाला कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, सी यू बी ई, सी का क्या आधा का हो गया, यू का क्या यू हो गया, बी का ब हो गया क्यूब, ई साइलेंट होगा, ई को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि यू है, यू के आगे क्या एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या यहाँ पर ई है,
इस बात को याद रखिए। इसलिए पहला वाला क्या आधा हो गया, यू को हमने यू पढ़ा, बी को बी पढ़ा, ई साइलेंट हो गया आपका क्यूब। उसी प्रकार एक आपका और शब्द है प्यार बच्चों, सी यू टी ई। तो सी का क्या हुआ, आधा क हो गया, यू का क्या, यू की मात्रा हो गया, और टी का क्या, ट हो गया क्यूट, क्यूट, ठीक है, क्यूट, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आपका ट्यूब, ट्यून हो गया, क्यूब हो गया, फ्यूज हो गया, क्यूट हो गया, रूल हो गया, फ्लूट हो गया। इस तरह से आपके सारे शब्द आपके यहाँ पर हैं। चलिए नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है कि जब अंग्रेजी में यू के बाद आर आए, जब अंग्रेजी में यू के बाद आर आए तो उसका उच्चारण अर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, अर के रूप में किया जाता है। यानी वहाँ पर भी क्या, यू एक तरीके से साइलेंट होगा। यू के बाद आर आए तो हमेशा यू आपका साइलेंट होगा। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, मैं लिखता हूँ सी यू आर बी। सी का क्या लिखोगे, क लिखोगे। अब ये नहीं कहोगे कि यू को यहाँ पर यू पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि सी के बाद आर आए इसलिए साइलेंट होगा। यू का आ हो गया यानी साइलेंट होगा। आर और बी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो आर आधा लिखेंगे, तो आधा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और बी का क्या, ब, तो ब लिखने में आधा र लगा दे, हो जा रहा है कर्व, कर्व हो जा रहा है। उसी प्रकार एक और शब्द है टी यू आर एन, टी का ट हो जा रहा है, यू के बाद आर है इसलिए यू साइलेंट होगा, आर का क्या आधा र होगा, एन पूरा हो जाएगा, हो जा रहा है टर्न। इसी प्रकार आपका और शब्द हो जा रहा है जैसे बी यू आर एन, बी है, बी का ब होगा, यू के बाद आर है इसलिए यू को नहीं पढ़ेंगे, आर को आधा न पढ़ेंगे, एन का न पढ़ेंगे, बर्न हो गया उस, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा रहा हो। यदि अच्छा रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।